Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 6. क्वेश्चन 6 है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ पता है। लेंथ है, देखो ये पहले लेंथ है ना, तो लेंथ की वैल्यू ये है 2x माइनस 3y प्लस 1, ये लेंथ की वैल्यू है, ठीक है। एंड विड्थ, ये विड्थ है तो ये विड्थ की वैल्यू है 5x माइनस 4y प्लस 2। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ की वैल्यू ये होगी और विड्थ की वैल्यू ये होगी रेक्टेंगल की। फाइंड पेरीमीटर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो आपने इसको फोकस करना है, रेक्टेंगल को फोकस करना है। हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता है कितनी है, ये पहली वैल्यू लेंथ की है 2x माइनस 3y प्लस 1, ये हमारे पास बच्चों लेंथ होगी। और इसके बाद है विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है ये भी हमें गिवन है, ये वाली 5x माइनस 4y प्लस 2। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, फाइंड करना है पेरीमीटर, ये भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ये हमने फाइंड करना है बच्चों। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हमने फाइंड करना है, तो ऐसे ही लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2, और लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ है 2x माइनस 3y प्लस 1, ये लेंथ हो गया, प्लस विड्थ की वैल्यू है 5x माइनस 4y प्लस 2, ठीक है बच्चों। जो वैल्यू भी हमने वो लिख देंगे, ये लेंथ की वैल्यू, ये विड्थ की वैल्यू है। ये 2 बाहर रहेगा, अंदर वाली ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ये 2x माइनस 3y प्लस 1, बाहर प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, 5x माइनस 4y प्लस 2। अब हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना है, मतलब x वाली वैल्यू x के साथ करनी है। ये 2x है और ये प्लस 5x है, इनको अरेंज कर लो, 2x और 5x। x वाली वैल्यू दोनों इकट्ठी कर ली, माइनस 3y माइनस 4y, माइनस 3y माइनस 4y, ये लाइक टर्म्स लाइक टर्म के साथ हम कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि ये आपस में सॉल्व हो सकती है ना। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों के साथ प्लस है, 5 प्लस 2 7x हो जाएगा। x वाली को आपस में सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म थी, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, ये इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में। अब इनके साथ भी सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7, माइनस 7y माइनस 7y हो गया, और 2 और 1 प्लस 3 हो गया बच्चों। अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, 2 7 जार 14x, 2 7 जार 14y प्लस 2 3 जार 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों पेरीमीटर, और इसके आगे यूनिट होता है, मतलब यूनिट होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर, जो भी होता है। यहाँ पे तो यूनिट नहीं था, इसके आगे हमने यूनिट लिख दिया, यूनिट्स जो भी गिवन होगा। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से बच्चों, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट ए क्यूब, बस क्वेश्चन सही लिखना है ध्यान से, माइनस 4a माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3a क्यूब माइनस a स्क्वायर और प्लस 6 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस है ना, तो फ्रॉम वाली रकम जो होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
मैं इस मेथड से करा रहा हूँ हॉरिजेंटली, आप वर्टिकली ऊपर नीचे लेके भी कर सकते हो बच्चों। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ए क्यूब माइनस 4a माइनस 1। ठीक है, आप इनको ऊपर नीचे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। यहाँ मेथड की बात नहीं हो रही, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है बस। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिखी माइनस ये वाली, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 3a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। अब बच्चों याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन होगा तो सारे साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस a3, ये माइनस है तो प्लस 4a हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब उसी तरह अरेंज करेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी पावर है। 3a3 माइनस समझो 1a3, जिसका कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर, और कोई ए स्क्वायर वाली रकम है नहीं है, एक ही रकम है ए स्क्वायर वाली। अब फिर प्लस 4a डिसेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं, a3 वाली, ए स्क्वायर वाली, ए वाली, और फिर प्लस 6 प्लस 1। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ करते हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये अकेली है, ये अकेली है, और ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 3 में से 1 गए, 2a क्यूब, ये अकेली वैल्यू है, इसी तरह लिखे माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस 4a भी ऐसे आएगा, और 6 और 1 7। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का, 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 7। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, हमारे पास ए पार्ट था, ये हमारे पास ए पार्ट था। अब बी पार्ट भी इसी तरह ही है, 6p प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने पहले लिखनी है, फ्रॉम वाली रकम पहले लिखनी है, p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 6p प्लस 3 बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, इसके साइन तो चेंज नहीं होते, ये जो वैल्यू से पहले माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज होगा, माइनस 6p माइनस 3। अरेंज कर देंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, p क्यूब, और कोई p क्यूब वाली रकम नहीं है, माइनस 3p स्क्वायर, p स्क्वायर वाली भी कोई रकम नहीं है, प्लस 4p और माइनस 6p, ये दोनों लाइक होगी 1 और माइनस 3। इन दोनों को बच्चों हमने इन दोनों को, ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। बाकी वैल्यूज़ हम ऐसे ही लिखेंगे, p3 माइनस 3p स्क्वायर, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 4p माइनस 6p, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 6 में से 4 गए 2, माइनस 2p ग्रेटर के साथ माइनस है, इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वाला साइन हमने लगाना है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच मोर देन दिस इज़ 5a स्क्वायर प्लस 10ab माइनस b स्क्वायर। कि ये, ठीक है, हाउ मच मोर देन दिस, कि ये इससे कितना बड़ा है, ये वाली वैल्यू इससे कितनी बड़ी है। तो हमने इसको बच्चों ऊपर रखना है और उसके नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करना है। भाई दूसरे लफ्ज़ों में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल उसी मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 10ab माइनस b स्क्वायर, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना मोर है बच्चों। बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 5a स्क्वायर, जिस तरह पहले क्वेश्चन किया ऐसे, 10ab माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2b स्क्वायर। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, 5a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 10ab माइनस 4ab माइनस b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर बच्चों। अब दो लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर दोनों के साथ, ठीक है बच्चों, प्लस है ना, ये वाला प्लस 10ab है, प्लस 10ab माइनस 4ab, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 6ab, दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर।
3a² प्लस 6ab माइनस 3b², इतना मोर है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस देन दिस इज दिस। ठीक है कि हाउ मच लेस देन दिस इज दिस, कि ये इससे कितना लेस है, ये वाली वैल्यू से कितनी लेस है। तो इनमें भी बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 3x² माइनस 6। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2x² प्लस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 3x² माइनस 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -2x² और -1। अरेंज करें लाइक टर्म को, लाइक टर्म के साथ ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, -6 और -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गए, 1x² या खाली x² दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -7 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और इन दोनों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और हमें विड्थ गिवन है, फाइंड लेंथ हमने फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। पेरीमीटर भी गिवन है, विड्थ गिवन है, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट पार्ट है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2x² माइनस 2xy प्लस 4z²। ठीक है, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। आधा क्वेश्चन लिख लिया तो सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह का पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 2x² माइनस 2xy प्लस 4z², और विड्थ गिवन है width of rectangle 4xy माइनस x² माइनस z² गिवन है। हमने बच्चे इसमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। पेरीमीटर गिवन है 2x² माइनस 2xy प्लस 4z² इज इक्वल टू 2, और लेंथ कितनी है, लेंथ हमने बच्चों फाइंड करनी है, और प्लस विड्थ गिवन है, इसको विड्थ को कर लें 4xy माइनस x² माइनस z² हो गया। ठीक है, ये फार्मूले के अंदर हो गया 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हम इस 2 को इधर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। इनमें से 2 कॉमन आ रहता है, हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रहेगा x² 2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस xy प्लस 2z²। इनमें से 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ रह जाएगा, ये 2 ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह जाएगा बच्चों। लेंथ को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये हमने फाइंड करना है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ प्लस 4xy माइनस x² माइनस z², ये कट गया। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी x² माइनस xy प्लस 2z², और ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, इस तरफ आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये वैल्यू अभी इस तरह रह दो, इज इक्वल टू लेंथ प्लस 4xy माइनस x² माइनस z²। ये बच्चे दोनों ऐड और ये इस तरफ आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे x² माइनस xy प्लस 2z² माइनस, ये वाली वैल्यू प्लस है तो इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 4xy माइनस x² माइनस z² इज इक्वल टू लेंथ, ये रहेगी लेंथ। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, x² माइनस xy प्लस 2z² माइनस 4xy, बाय माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस x² प्लस z² इज इक्वल टू लेंथ आ गई। अब लाइक टर्म को बच्चों लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज कर लेना है।
ये एक्स स्क्वायर है और इधर ये एक्स स्क्वायर है, इनको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई वाली वैल्यू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy प्लस 2z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू एल लेंथ होगी ना। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। फिर माइनस 1xy और माइनस 4xy ये हो जाएगा माइनस 5xy, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 2z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर कुछ होता 1 होता है, ये होएगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो हम कहेंगे सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3z स्क्वायर। बच्चों ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।